टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करो और कंसिस्टेंटली अपना प्रिपरेशन करते रहो। तो अभी आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग मेरी तरह IBPS PO का प्री अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो कि 23 से स्टार्ट होगा। अभी तो एडमिट कार्ड 1-2 दिन में आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, जैसे कि RRB PO में अपना सिचुएशन, मतलब हम लोग का एक बहुत सारे लोग ने अच्छा दिया एग्ज़ाम। बहुत सारे लोगों को मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आया। तो उन्हीं लोगों के लिए IBPS PO प्री के जाने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो कि अच्छे से एक बार आप लोग देख लो और ये अप्लाई करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मतलब मैंने अभी तक जितना किया है, मैंने प्रीवियस ईयर में मैंने अटेम्प्ट किया था और इस बार तो जो चेंजेस मैंने देखा और इस बार RRB PO में भी मैंने जो चेंजेस देखा उसी के हिसाब से मैं कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो इस बार जैसे कि आप लोग को पता है कि PO में क्या हुआ कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब प्रूफ हुआ। और RRB में जैसे कि स्टेट वाइज था, IBPS में तो ऐसा स्टेट वाइज बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हो जाता है कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी रखना अच्छे से आप लोग। जैसे कि सपोज आप लोग ऐसा कर पा रहे हो कि कोई शिफ्ट में बहुत ज़्यादा इजी, कोई शिफ्ट में बहुत ही ज़्यादा टफ। जैसा कि इस बार का RRB PO में मैंने देखा, उसी के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी के कोई 100 में आउट ऑफ 100 80 कर पा रहे हैं सपोज, और आप अगर 100 आउट ऑफ 100 में आप 60 कर पा रहे हो या 65-70 कर पा रहे हो, तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करना कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस बार देखने मिला है। तो IBPS PO में भी सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो एकदम भी मतलब नॉर्मलाइजेशन के थ्रू सबको मार्क्स बहुत ज़्यादा फेयर होगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि कौन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा PO में, ठीक है। PO में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? एक्यूरेसी। अच्छा, सेकेंड बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस बार जैसे आप लोग को देखने को मिला, हम लोग को देखने को मिला मैथ्स में, मैं ये कहूँगी आप लोग एग्ज़ाम के बाद एक बार सुन लोगे। एग्ज़ाम के बाद आप लोग मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना मैंने ठीक बोला है कि या गलत बोला है, ठीक है। देखो, इस बार मैथ्स में हम लोग को देखने को मिला PO में RRB के, तो IBPS में चांस 80% है कि रीजनिंग में ही थोड़ा सा घुमा के आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप लोग बहुत सारे लोग सोच सकते हो कि नहीं मैथ्स में भी तो आ सकता है, आप लोग कैसे कह सकते हो। आप लोग जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो कर लो, पर रीजनिंग में पजल में थोड़ा सा ध्यान दो। मैं क्यों बोल रही हूँ रीजनिंग में पजल में, और उसके साथ साथ एक आइदर और वाला सिचुएशन आता है, सिलॉग जिसे बोलते हैं, सिलॉग में आइदर और आता है। तो सिलॉग और पजल में बहुत ज़्यादा ध्यान दो। मैं क्यों बोल रही हूँ, ये बोल रही हूँ कि रीजनिंग में 80% चांस होगा कि थोड़ा सा टफ आएगा, ठीक है। मैथ्स IBPS PO में उतना ज़्यादा नहीं आएगा, कर पाओगे 20-25 तक इजीली कर पाओगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 25 तक इजीली सब कोई कर पाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, प्रोवाइडेड कि आप प्रैक्टिस करो, आप लोग आपके हाथों में स्पीड है। अगर हाथों में अच्छे से स्पीड है तो 25 इजीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ्स में प्रॉब्लम कहाँ पे होगा इस बार IBPS PO में? रीजनिंग में पजल थोड़ा सा घुमा के आएगा। अभी आप लोग को लग सकता है कि हाँ अभी मतलब ये कैसे पता चला या ऐसा नहीं होगा, और श्योर कैसे हो। मुझे क्या लगता है कि PO में RRB PO में मैथ्स में थोड़ा सा घुमा के आया, तो IBPS PO में चांस है कि रीजनिंग में आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो करो, थोड़ा सा रीजनिंग में अच्छे से ध्यान दो और अपना टाइम देख लो कि जल्दी से थोड़ा सा मिड लेवल टू टफ लेवल का अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, अब इस बार तो बैंक में RRB और IBPS में डिफरेंस क्या है? इंग्लिश में, ठीक है। देखो, RRB में इंग्लिश नहीं है प्रीली में, तो जिन लोग का थोड़ा सा इंग्लिश में क्या होता है कि थोड़ा सा वीक पॉइंट है, एक वीकनेस है इंग्लिश में, थोड़ा सा एक वीक पॉइंट हो गया, तो वो उन लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो कोई भी बात नहीं, जिन लोग इंग्लिश में अच्छे उन लोगों के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जिन लोग मीडियोकर हो, इंग्लिश में थोड़ा सा वीक पॉइंट है, क्या करोगे? पैराग्राफ रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं कि एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसी के बेसिस में आप लोग को क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फोकस करोगे। क्यों? क्योंकि वो एकदम अपना हाथों में दिया हुआ मार्क्स है, ठीक है। इंग्लिश अगर ग्रामर में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ आप लोग को पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना होगा। पैराग्राफ एक बार अच्छे से पढ़ लो। इसके लिए क्या करोगे, जितना दिन बाकी है रोज़ क्या करो, 10-15 मिनट के लिए एक न्यूज़पेपर लो, या न्यूज़पेपर अगर रीडिंग नहीं करोगे
कोई बात नहीं, तो सॉल्व करो पैराग्राफ रिलेटेड जो क्वेश्चन है इंग्लिश में वो सॉल्व करो, अनसीन पैराग्राफ जो कि है वो सॉल्व कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होगा, अब स्कोरिंग एक टॉपिक है इंग्लिश में, वही एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, देख के ही एकदम आंसर कुछ अलग से लिखना नहीं है, ग्रामेटिकल का कोई मतलब ग्रामेटिकल एरर का कोई चांस भी नहीं है, देखना और टिक करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ इंग्लिश में एक देखो सिनोनिम और एंटोनिम, सिनोनिम और एंटोनिम कैसे पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जो पैराग्राफ में से जो सिनोनिम एंटोनिम होगा, क्या होगा, पैराग्राफ पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है, क्या बोलने के लिए चाह रहा है, तो उसी के बेसिस पे सिनोनिम मतलब मीनिंग और एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, ये कर पाओगे। और ये इसमें भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि सिनोनिम एंटोनिम, तो कैसे करोगे, सिनोनिम में देखोगे, हमेशा देखोगे कि सिनोनिम जानना चाहेगा तो टोटल 4 होता है, अपने पास 5 ऑप्शन होते हैं, 4 आंसर और 5 में होता है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो 4 में देखोगे 3 एक ही साइड आ रहा है क्वेश्चन का आंसर और एक अलग से जा रहा है। देखो 3 अगर एक ही साइड आएगा वो तो क्वेश्चन में आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर में तो ऐसा नहीं दिया हुआ है आइदर ए और 1 और 2, ऐसा तो नहीं दिया हुआ है, वही एक ही आप लोग को चूज करना है। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी रहता है, तीनों आंसर एकदम अलग एक साथ रहेगा, एक अलग रहेगा, जो एक अलग रहेगा 90% चांस रहता है कि वही आंसर में आता है। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो, 3 एक ही दिख में जाएगा मीनिंग इसका और एक अलग जाएगा। वर्ड का मीनिंग और ऑपोजिट अगर पता नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक तो पैसेज पढ़ के आ ही जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो एक एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, कैसे यूज करोगे कि 3 एक ही साइड में जाएगा, एक अलग साइड में जाएगा, तीनों वर्ड का मीनिंग ऑप्शन का एक ही साइड जाएगा, एक अलग, जो अलग होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आया, ऐसा होता है। अच्छा, इंग्लिश में पैराग्राफ रिलेटेड उसके साथ साथ ये क्या होता है, मैचिंग वाला सेंटेंस दिया जाता है, ए ई सी बी ऐसे करके मैच किया हुआ जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, क्वेश्चन देखना है और मिलाना है, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। ग्रामर छोड़ के, ग्रामर 5 से 6 मार्क्स का आता है, ग्रामेटिकल एरर रिलेटेड जो जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वो छोड़ के रिमेनिंग जो पैराग्राफ रिलेटेड सेंटेंस रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है वो अगर सब कर लोगे तो इजीली 25 कर लोगे, 20 to 25। जैसे कि मैथ्स में मैंने बोला है कि आपका स्पीड अच्छा रहेगा तो इजीली 20 to 25 कर लोगे। इंग्लिश में भी सेम ही बात है, 20 to 25 कर लोगे, प्रोवाइडेड कि आप एक बार ध्यान से देख लो। बहुत सारा टाइम पे हम लोग को पता रहता है, एक बार सिली मिस्टेक और अपना ध्यान से निकल जाता है, और मिस स्पेलिंग मतलब मिस स्पेल्ड जो वर्ड रहता है बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे से देखना और ऐसा रखना कि हाँ कर पा रहे हो, ठीक है, एकदम अच्छे से। और बहुत मिस स्पेल्ड वर्ड जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, प्रोवाइडेड कि एकदम अच्छे से देखना होगा, ठीक है। कभी कभी आंखों से भी निकल जाता है, ठीक है, हम लोग ओवरलुक कर देते। अच्छा, ये हो जाएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एक पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। बहुत सारे लोगों को आता है सभी क्वेश्चन पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं मोबाइल से देते, तो हम लोग का स्पीड अच्छे से नहीं रख पाते, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो लोग क्या करोगे, जो मोबाइल में दे रहे हो 60 मिनट्स का टाइम है, आप लोग ये उसको 55 मिनट्स रखोगे, ठीक है, 55 मिनट्स रखोगे, 55 मिनट्स से ज़्यादा नहीं रखोगे। 55 मिनट्स हो जाएगा तो आप लोग समझ लेना कि ख़त्म हो गया है क्वेश्चन, अपना टाइम ख़त्म हो गया। यही करके एक मोबाइल जिन लोगों के पास है, एक ये है कि आप ये कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि मोबाइल और कंप्यूटर से देने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो आप लोग को टाइम का दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद लास्ट में एक एग्ज़ाम के टाइम पे जैसे RRBPO में जैसे क्वेश्चन देखा, उसके बाद बहुत सारे लोग डर गए होंगे कि ठीक है कर पाएंगे कि नहीं, उसके साथ तो इंग्लिश बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा वीक पॉइंट रहता है, वीक सब्जेक्ट रहता है, तो सभी को लगता है कि हाँ कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना, अभी हेल्दी खाना खाना है और थोड़ा बाहर का खाना कम करके एक घर का खाना खाना है, उसके बाद पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले अच्छे से अपना ख्याल रखना है और प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करूँगी, मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा IBPS PO के प्रिपरेशन को लेकर थोड़ा सा बिजी हूँ, पर फिर भी आप लोगों के पास कोई अगर